सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में मंगलवार और बुधवार को भी कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश होने का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर यूपी की योगी सरकार ने सोमवार की रात यानी आज की रात के नाइट कर्फ्यू में विशेष छूट दी है। योगी सरकार के गृह विभाग के सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर को जन्माष्टमी पर्व को लेकर नाइट कर्फ्यू में राहत देने के निर्देश दिए गए। यह नियम केवल आज रात तक ही लागू रहेगा। सोमवार रात यानी आज रात से 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। इसके बाद मंगलवार रात से नाइट कर्फ्यू जारी हो जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को महापंचायत होगी। इस महापंचायत में पानीपत से हजारों किसान शामिल होंगे। महापंचायत को लेकर पानीपत के गांव उगराखेड़ी में पंचायत की गई। पंचायत में फैसला किया गया है कि पानीपत से 12 बसों और 200 कारों के साथ किसान महापंचायत में शामिल होंगे। प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज जिले के तबाही मचा चुके बाढ़ का खतरा अब और बढ़ सकता है। नेपाल से निकलने वाली नारायणी गंडक नदी की धार पर नियंत्रण के लिए बनाए गए वाल्मीकि बराज से देर रात करीब 5 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की संभावना है। इसे लेकर बिहार के अलावा कुशीनगर और महाराजगंज के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर नारायणी नदी के किनारे के कई गांवों में अलर्ट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी जाने लगी है। प्रयागराज में एक सनसनीखेज वारदात में एक दोस्त ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए युवक की त्रिशूल मारकर हत्या कर दी। फाफामऊ गंगा पुल के नीचे सुबह उसका शव मिला। शव की हालत देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए, जिसके बाद जैसे तैसे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय दौरे के समापन पर शाम करीब 6:30 बजे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान अमौसी एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को विदाई दी। राष्ट्रपति गुरुवार को लखनऊ आए थे, जिसके बाद यहां शाम 5 बजे बीबीएयू के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अगले दिन शुक्रवार को सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उसके बाद शाम को पीजीआई में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना हुए और शाम को लौटे। इसके बाद रविवार सुबह 4 बाग से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर पुनः शाम करीब 6 बजे 4 बाग लौटे। यहां से केकेसी छत्ते वाले पुल के रास्ते वीआईपी रोड होते हुए एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को विदाई दी। झांसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में अधिकारियों से परेशान एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने स्टाफ रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एम्बुलेंस कर्मचारी के पिता ने आरोप लगाया कि कंपनी के लोग हर एम्बुलेंस कर्मचारियों से रोज फर्जी कॉल लगाकर झूठे केस करने का दबाव बना रहे थे। लखनऊ के चिन्हट में बूढ़े व्यक्ति गोपी कश्यप की हत्या उनके ही दामाद और 3 नातियों ने मिलकर की थी। गोपी ने 3 करोड़ रुपए में जमीन बेचने का सौदा किया था। इसी रकम को पाने के लिए दामाद और नातियों ने वारदात को अंजाम दिया। चिन्हट पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनने के बीच में ही बड़ा खेल हो रहा है। दूसरे जिलों से लाकर किसी दूसरी जगह वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शायद ही कहीं दर्ज होगी। ऐसा मामला बाराबंकी में सामने आया है, जहां पर श्रावस्ती के स्वास्थ्य कर्मी वहां से वैक्सीन लाकर रात में गांव के लोगों को डोज दे रहे थे। गांव के लोगों से वसूली भी की जा रही थी। मामला सामने आने पर मीडिया पर हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और मौके से बड़ी मात्रा में खाली वायल भी मिले हैं।
प्रदेश की राजधानी ही अगर सेफ नहीं है तो पूरा राज्य कैसे सेफ हो सकता है। राजधानी में सोहदे बेखौफ हो चुके हैं, पुलिस का भय उनमें खत्म हो चुका है। ताजा मामला अलीगंज क्षेत्र का है, जहां शाम वर्दी पहने गश्त कर रही महिला सिपाही से एक सोहदे ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर सोहदे ने राड से हमला बोल दिया। हमले में महिला सिपाही का सिर फट गया और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने सोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपित के स्वजनों ने बताया कि प्रभात मानसिक रूप से बीमार है। बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय होने के बाद प्रबुद्ध वर्ग में गहरी पैठ रखने वाली भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस वर्ग का मन और संजीदगी से टटोल लेना चाहती है। इंटरनेट मीडिया पर भी सक्रिय रहने वाले इस वर्ग को विपक्षी दांव पेच से दूर रखने की मंशा से ही सत्ताधारी दल ने हर विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित करने की रूपरेखा बनाई है। अलीगढ़ में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने महाकवि तुलसीदास जयंती एवं अलंकरण समारोह का आयोजन किया। सुरेंद्र नगर स्थित श्री राम बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महासभा के पदाधिकारियों ने तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डालकर उन्हें याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जेसी शर्मा ने की व संचालन युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पवन शर्मा ने किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है बल्कि एक विराट संस्कृति है। ब्राह्मणों के नाम पर स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रबुद्ध वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं। कलराज मिश्र यहां विद्वत समाज सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में अब 2 दिन बाद मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। अधिसूचना में दी गई जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त तक मेरिट लिस्ट तैयार करके प्रशासनिक समिति के पास भेज दी जाएगी। वहां से जांच के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। इसके बाद नियुक्ति पत्र बटेगा। 10 सितंबर तक सफल अभ्यर्थी नौकरी करने लगेंगे। शहरों में दुकान को घर बताकर हाउस टैक्स देने वाले सावधान हो जाएं। उनकी यह हेराफेरी अब जल्द ही पकड़ में आने लगी है। नगर विकास विभाग शहर की संपत्तियों को यूनिक कोड देने का काम जल्द पूरा करने जा रहा है और नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2022 से इसे पूरी तरह से अमल में लाने की तैयारी है। बरेली जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले में 970 किसान ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। विभाग ने इसके लिए सूची तैयार कर ली है। डीएसओ के नेतृत्व में हुए सत्यापन के दौरान इनके पास तमाम सुख सुविधाओं के प्रमाण मिले हैं। इनके राशन कार्ड को निरस्त कर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सप्लाई विभाग अधिकारियों के मुताबिक पिछले महीने शासन स्तर से धान और गेहूं बेचने वाले ऐसे किसान चिन्हित किए गए जिन्होंने 2 लाख से अधिक का धान और 3 लाख से अधिक का गेहूं बेचा था। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस मामले की सुनवाई को स्थगित करने या कहीं अन्यत्र ट्रांसफर करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि सीबीआई चाहे तो विचारण स्थानांतरित कराने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान द्वारा गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार टाइटिल में से दर्ज जनहित याचिका पर उक्त आदेश पारित किया। कानपुर में शुक्लागंज में पुलिस ने कस्बे के शक्तिनगर में छापा मारकर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से खांसी की नकली सिरप बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मौके से नकली सिरप, कच्चा माल, विभिन्न कंपनियों के रैपर और पैकिंग मशीन बरामद की।